जब सृष्टि अपने एक चक्र के अंत की ओर बढ़ी, जब समय स्वयं ठहर सा गया, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल दिया। आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जहां प्रलय है, विश्वास है और एक भयानक युद्ध भी। कथा भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की। एक सुबह दक्षिण भारत के द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जल उठाया, उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गिरी। मछली ने कहा, राजन, मेरी रक्षा कीजिए। नदी की बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएगी। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और उसे महल ले आए। परंतु कुछ ही समय में मछली का आकार बढ़ने लगा। कमंडल छोटा पड़ा, तब राजा ने उसे घड़े में डाला। वो भी छोटा पड़ा, तब तालाब में और फिर नदी में डाला। परंतु मछली का आकार बढ़ता रहा और नदी भी छोटी पड़ गई। अंत में समुद्र में पहुंचकर मछली ने अपना विराट रूप धारण किया और राजा से कहा, राजन, मैं नारायण हूं। जल्द ही प्रलय आने वाला है। सब कुछ जल में विलीन हो जाएगा। तुम एक विशाल नौका बनाओ, सप्तऋषियों को साथ लो, सभी जीवों के बीच और ज्ञान को सुरक्षित रखो। जब समय आएगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। लेकिन इस प्रलय के पीछे एक और अंधकार छिपा था। एक असुर, हयग्रीव। हयग्रीव कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका शरीर मानव का और सिर एक भयानक घोड़े जैसा। जिसे चाहिए था ज्ञान पर अधिकार, शक्ति पर कब्जा। एक बार ब्रह्मा ध्यान कर रहे थे, तभी अवसर देखकर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया और उन्हें लेकर अंधेरे समुद्र में छिप गया। वेदों के ना होने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। आसमान काला पड़ गया, बादल गरजने लगे, पृथ्वी जल में डूबने लगी। प्रलय के दौरान राजा सत्यव्रत अपनी नौका में थे, सप्तऋषियों के साथ। तभी समुद्र को चीरता हुआ एक विशाल मत्स्य प्रकट हुआ। राजा ने नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर नौका को मत्स्य के सिंग से बांध दिया और एक यात्रा शुरू हुई प्रलय के अथाह जल में। लेकिन भगवान जानते थे, वेदों के बिना सृष्टि अधूरी रहेगी। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में आगे बढ़े और हयग्रीव के साथ एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ दिव्यता और दूसरी तरफ अंधकार। हयग्रीव ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु अंत में भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध कर दिया। वेदों को पुनः प्राप्त किया गया, ज्ञान वापस लौटा और साथ ही सृष्टि का संतुलन भी। प्रलय धीरे धीरे शांत हुआ, जल घटने लगा और सूर्य फिर से चमका। राजा सत्यव्रत ने मनु बनकर नई सृष्टि को निर्माण करने का प्रारंभ किया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।